अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़, एम, आर। ये तीन वर्ड्स इंग्लिश के फेल, टू बी यानी होना की प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं। जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हुए किसी चीज़ के होने के बारे में बात करें तो हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। इनका करेक्ट यूज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इज़, एम, आर का प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है जब हम किसी की हालत, क्वालिटी, पोजीशन, आइडेंटिटी, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो इस एम आर हमें ये बताता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान क्या है, कैसा है, कहाँ है या फिर किस हालत में है। सबसे पहले बात करते हैं हम एम की। एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है, यानी कि आई के बाद हमेशा एम लिखेंगे। जब हम अपने प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो हम एम इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट की आइडेंटिटी शो कर रहा है, तो हमने आई के साथ एम लगाया। आई एम हैप्पी टुडे, ये एक सिचुएशन बता रहा है सेंटेंस, जैसे मैं आज खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे और आई के साथ एम आया। प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ एम आएगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर हम इसको इस तरह बोलें आई एम लर्न इंग्लिश, तो ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप बेस फॉर्म एम के बाद लगाना चाहते हैं तो आपको आई एन जी वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि एम के साथ फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती। एम के साथ हम प्रेजेंट में बात करते हुए, सादा फ़िक्रे बनाते हुए हम आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हुई आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं इज़ की। इज़ का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ, यानी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस कौन कौन से? ही, शी, इट के साथ भी इज़ यूज़ होता है। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड, ये एक खूबसूरत परिंदा है। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अली फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ भी इसके बाद अगर हमने बेस फॉर्म लगाई है, एक्शन वर्ब लगाया है, तो उसके लिए हमने आई एन जी वाली फॉर्म लगाई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं लगाई। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अली फुटबॉल खेल रहा है। यूज़ ऑफ आर। अब आर का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ होता है। आर का यूज़ प्लूरल नाउन्स के साथ और प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कौन कौन से? यू, वी, दे के साथ करते हैं। यानी जब हम प्लूरल की बात कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में या ज़्यादा इंसानों के बारे में बात कर रहे हो, तो हम प्रेजेंट में आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे एक बेहतरीन दोस्त हो। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, तालिबे इल्म शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ भी आर के बाद अगर हमने बेस फॉर्म लगाई है, तो बेस फॉर्म एक्शन वर्ब जो थी उसको हमने आई एन जी फॉर्म में चेंज करके लगाया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं लगाई। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, अगर हम यहाँ पर मेकिंग की जगह पर मेक लिखते या मेड लिखते तो वो गलत होता। और एक बात हमेशा याद रखें, यू के साथ हमेशा आर आता है, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर्स, तुम मेरे भाई हो। यहाँ पर भी हमने देखा कि जब जमा की बात हुई तो भी यू के साथ आर लगाया, अगर सिंगुलर की बात हुई तो भी हमने यू के साथ आर लगाया। आई होप इस एम आर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।